क्या नाम है सर आपका? अनिल पाठक। पाठक जी कहाँ से आए हैं आप? सर ग्राम खड्डा पोस्ट लोही तहसील गुर जिला रीवा से आए हैं। जी। जी। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको प्रॉब्लम। जिसके लिए आज आप मीडिया से हाँ। संपर्क कर रहे हैं? हाँ सर, प्रॉब्लम कोई नहीं थी। हमारे ज़मीन 135/2 की बात मैं कर रहा हूँ। जी। तो मेरा बंटवारा जो हुआ था 4/4/2022 को माननीय तहसीलदार महोदय के न्यायालय से हुआ था। जी। उसी के तारतम्य में हम लोगों का नक्शा भी तरमीम हो गया था सर। जी। लेकिन जी। अभी कुछ ही मुझे पता चला, एक दिन मैं देखा कि अरे नक्शा और बाकायदे जो नक्शा तरमीम उठाया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत सैटेलाइट के माध्यम से, तो उसमें मेरा तरमीम नक्शा भी उठा जी। और नक्शे में आया। जी। लेकिन मैं एक दिन देखता हूँ कि नक्शे पूरा हमारा 135/2 का माने 135/2 के बटांकों का गोल है। तो हमको तकलीफ हुई कि अरे हाईवे में ज़मीन भी फंस गई, तरमीम भी था और डाइवर्सन भी था, व्यवसायिक हम लोगों ने कराया था, और इसके बाद सब गुम गया। तो हमने पता लगाया, तो हमने पटवारी साहब से बात की कि सर ये क्या हुआ, ये तो गलत बात है, ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता है। तो सर ने बताया कि वो आपकी बात नहीं है, 135/1 की तरफ 135/1 की तरफ कुछ समस्याएं थी आपस में तरमीम संबंधित, तो उनके वजह से। तो हम कहें सर ये कौन सी बात हुई, 135 की तरफ क्या है, हमसे उससे क्या लेना देना, हमारा तो पहले भी नक्शा तरमीम था, 20 से 1 लकीर थी, एक तरफ वो थे एक तरफ हम थे, तो 135 की तरफ की बोले। तो हम कहें नहीं सर ये गलत है। हालांकि माननीय न्यायालय एसडीएम महोदय जी के यहाँ से ये भी कहा गया है कि एक आदेश निकाला गया है कि तत्काल तहसीलदार साहब को आदेश भी दिया गया है कि इसमें क्या है कि जो भी ये तरमीम बिना सुनवाई का अवसर दिए कर दिया गया था, उधर 135/1 की बात वो कर रहे हैं, उसी का मामला लगा था लवकुश पांडे वगैरह के माध्यम से, तो फिर से इसको तत्काल कार्रवाई मतलब करें, नक्शा तरमीम की तत्काल कार्रवाई करें सुनवाई का अवसर देकर, ये बात है। तो तहसीलदार साहब ने भी हालांकि ऐसा ही आदेश निकाला है कि हाँ, वो पटवारी साहब को निर्देश किया है कि आप तत्काल तरमीम प्रस्ताव बनाकर न्यायालय में जमा करें। हम लोगों ने फाइल भी लगा दी है। लेकिन कितना बड़ा अन्याय हुआ सर, किसी दूसरे की लड़ाई में हम लोग पेरे गए। मतलब किसी दूसरे की चीजें चल रही थी, हाँ, जिसमें आपकी चीजें रॉन्ग हो गई है। 135/1 की तरफ नक्शा तरमीम की लड़ाइयाँ चल रही थी। अच्छा, ये 135/1 जो है, इनके भूमि स्वामी कौन है? इनके भूमि स्वामी उमरी के पांडे वगैरह की थी, वो फिर अपना बेचते गए किसी को। अच्छा। तो हम अब विशेष हम कम खसरा नहीं देखे हैं सर, तो क्या बताएं, पर हम लोगों के 135/2 की तरफ से 1/2 भाग मेरा है और 1/2 भाग उन लोगों का है, उमरी। अच्छा, तो आपके जमीन से लग के जिस हाईवे की आप बात कर रहे हो, कौन सा हाईवे लगा हुआ है? वो सर नेशनल हाईवे 39 की बात है, नेशनल हाईवे 39 से लगा है सर। जी हम लोग जी। तो आप कैसा निराकरण चाहते हैं? हम निराकरण ये चाहते हैं कि सर जो कुछ हमने आवेदन भी माननीय न्यायालय ने जो कुछ कहा कि उन्होंने निर्देशित किया माननीय तहसीलदार महोदय को कि आप जल्द से आप कार्रवाई करें नक्शा तरमीम की, फिर से जो पिछली गलती थी उसको वो रद्द कर दिए और उन्होंने आदेश किया कि कार्रवाई आप करें। तो माननीय न्यायालय तो तहसीलदार साहब ने भी पटवारी साहब और आरआई महोदय, पटवारी हल्का और आरआई को ये कहा है, निर्देशित किया है आदेश के माध्यम से कि तरमीम प्रस्ताव बनाकर आप पेश करें। तो हम भी यही चाहते हैं कि सर अब बताइए, नेशनल हाईवे में एक तो हम लोग किसान गरीब, थोड़ा बहुत 2 पैसे मिलते, बताइए तरमीम नहीं है, कब कैसा क्या होगा, किस प्रकार से हम लोगों की क्षति होगी, यही हम परेशान हैं सर। ये तो गलत है, इस प्रकार हमारे साथ हुआ है, हम लोगों के साथ हुआ, हमारे भर साथ नहीं हुआ। अच्छा, और भी ग्रामीण में ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसी समस्या हुई है? उसी में हमारे चाचा हैं, हमारे बड़े पिताजी शारदा प्रसाद पाठक जी हैं, उमाकांत पाठक जी हैं, हमारे चाचा, हमारी चाची सरोज पाठक हैं और सुशील पाठक चाचा जी, हम लोग कई लोगों के साथ इस प्रकार से हो गया सर। अच्छा, मतलब एक आदमी का काम बनाने में सभी का बिगड़ गया। उधर क्या किया कि उनको 135/1 की लड़ाई से हम लोग भी चले गए, ये दुख है इनको सर। तो हमारा हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और जब बस। तो माननीय अदालत के फैसले से आप संतुष्ट हैं? जो माननीय ने निर्देश किया है एसडीएम साहब ने माननीय तहसीलदार सर को, तो उन्होंने भी कर दिया। पटवारी से विनती यही है कि अगर ढिलाई न हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए, सभी पक्षकारों को बुलाकर, बस। पटवारी हल्का कौन सा आता है? पटवारी हल्का हमारा खामा है सर। जी।